एसी पेपर हिंदी कम्युनिकेशन, हिंदी कम्युनिकेशन MIL हिंदी एसी पेपर, ठीक है। आप सेमेस्टर 1 में एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे सेमेस्टर 2 में, सबका पेपर सेम रहता है। एसी पेपर सेमेस्टर 1 और 2 दोनों में सेम रहता है। हालांकि ये पेपर सेमेस्टर 2 में पूछा गया है 31 मई 2025 का। आने वाले 24-28 सेशन सेमेस्टर 1 में भी काम देगा और सेमेस्टर 2 में भी काम देगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस सेम है। चलिए देखते हैं आज के एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आए हैं। तो टाइमिंग जो है बॉस आपको 1.5 घंटा दिया जाता है, ठीक है, और फुल मार्क्स 50, ठीक है। पास करने के लिए गुरु आपको 20 नंबर लाना होगा, ठीक है। गर्मी से बेहाल है, क्या बताएं, सीटा के रूम में है छत के ऊपर में, और लाइन कटा हुआ है यार आज दिन भर। तो पहला प्रश्न यहाँ पे जो है हमारा 1 मार्क्स वाले 5 प्रश्न, इसमें क्वेश्चन का आंसर आपको एक शब्द या एक लाइन में करना है। पूछा गया है बापू का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो बापू का पूरा नाम क्या है? अरे बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बिल्कुल हानिकारक है। महात्मा गांधी जो है, बापू का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इसे प्यार से हम लोग बापू बोलते हैं। और बापू जो है महात्मा गांधी, मालूम है, बापू नमक नहीं खाते थे। अब बोलिएगा गजब बात कर दिए सागर भाई आप। हाँ, नमक नहीं खाते थे, क्यों? क्योंकि नमक पर टैक्स लगता था। और महात्मा गांधी अंग्रेजों के सामान का दुरुपयोग करते थे, ठीक है, सदुपयोग उसका नहीं करते थे, उसका उपयोग ही नहीं करते थे, ठीक है। सभी ने अवैध आंदोलन चलाए थे कि हम विदेशी सामान का या बहिष्कार करते हैं, और महात्मा गांधी नमक खाना बंद कर दिया। जब महात्मा गांधी ने खुद इस मामले में जाके फिर स्वयं नमक बनाया दांडी जाके, ठीक है, और नमक सत्याग्रह यात्रा चलाए थे, मालूम है ना, नमक कानून को तोड़ा। नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा 500 रुपये के नोट पे छपा था, महात्मा गांधी के साथ उसके अनुयायी चल रहे थे। तो वो इंसान है भाई, महात्मा गांधी को ये मत सोचिएगा कि आम आदमी नहीं भाई, महात्मा है रियल में। अगला है बापू कविता का प्रकाशन कब हुआ? तो बापू कविता बापू के देहांत के 1 वर्ष पहले, यानी कि महात्मा गांधी की हत्या हुई है 1948 में, तो कब प्रकाशित हुआ? 1947 में, ठीक है। किन्होंने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है। 1947 भारत आज़ाद हुआ था 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। उसी टाइम पे महात्मा गांधी बापू कविता, बापू एक कविता है, ठीक है, 5 भागों में बटा है, रामधारी सिंह दिनकर 1947 में प्रकाशन हुआ। अगला है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो आपको हिंदी भाषा की लिपि पूछे चाहे संस्कृत की पूछे, ठीक है, हिंदी की लिपि पूछे चाहे संस्कृत की लिपि पूछे चाहे क्या पूछे, हिंदी संस्कृत, ठीक है, मराठी, इन सभी की जो लिपि है ये क्या है, या गुजराती, वह है हमारा देवनागरी, ठीक है, देवनागरी, ठीक है, नागरी री, बहुत आदमी देवनागरी को बोलता है, देवनागरी, डोंट क यूज, ठीक है, क यूज नहीं करना है इसमें। अगला है राजभाषा हिंदी कब लागू हुआ? तो राजभाषा हिंदी, भारत का संविधान कब बना, मालूम है बस? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बना, एंड इसी डेट पे क्या है, तो हिंदी राजभाषा लागू हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू होता है, और इसी डेट पे क्या होता है, तो इसी डेट पे, सेम डेट पे राजभाषा हिंदी हमारा बनता है, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 343 के तहत, 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो प्रयोजन मूलक हिंदी को हम लोग बोलते हैं कामकाजी हिंदी। क्या बोलते हैं? कामकाजी हिंदी, ठीक है। प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम है कामकाजी हिंदी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारा, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक का संक्षिप्त उत्तर दे, ठीक है। छोटा सा उत्तर लिखना है संक्षिप्त में। पहला है हमारा व्यवहारिक हिंदी से आप क्या समझते हैं? तो व्यवहारिक हिंदी से क्या समझते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू मीन, अरे इंग्लिश में तो नहीं बोलना है ना। व्यवहारिक हिंदी इस हिंदी को बोलते हैं जो हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या के कामकाज में जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं, बोलचाल में हो गया, ठीक है, जिस हिंदी की भाषा का प्रयोग करते हैं उसे ही व्यवहारिक हिंदी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में लिखना था। पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली विशेष शब्द होते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ होता है, ठीक है, छोटे छोटे शब्द जिसका परिभाषा निकलता है, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली। अब यहाँ पे 10 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने थे। इसमें पहला प्रश्न जो है हमारा,
बापू कविता का भावार्थ लिखिए। बापू कविता का भावार्थ क्या है? तो महात्मा गांधी के नाम पे आधारित है यह कविता। रामधारी सिंह दिनकर ने 1947 में लिखा है। ठीक है, जो महात्मा गांधी के जीवन पे आधारित है। इसमें सत्य, अहिंसा, ठीक है, को परम धर्म माना गया है और उनका त्याग को बताया गया है। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी मालूम है महात्मा गांधी का शादी कब हुआ था? 13 साल की उम्र में। ठीक है, महात्मा गांधी की शादी 13 साल की उम्र में हुआ था कस्तूरबा गांधी के साथ, और उस समय कस्तूरबा गांधी का एज था 14 ईयर। ठीक है, मतलब कस्तूरबा गांधी 1 साल बड़ी थी इनसे। प्रियंका चोपड़ा की शादी जो हुई है वह हुई 40 साल में, और उनके पति जो है निक, ठीक है, निक्स, वो 30 साल के हैं। 10 साल का एज डिफरेंस, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस माना जाता है, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स जो है ज़्यादा एज की है, बॉयज़ कम एज का है, एंड आई लाइक इट। चलिए, मुझे भी पसंद है कि इक्वली हो। ठीक है, इक्वल मुझे पसंद है, छोटा पसंद नहीं है यार। चलिए, क्योंकि वो आपके भावनाओं को समझना चाहिए। छोटे हो जाएंगे तो फिर भावनाओं को, फीलिंग्स को समझ नहीं पाएंगे। ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। एज डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी फॉर मैरिज, ठीक है, मैं अलग मैटर में चला गया हूँ, बट जान लीजिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, और मैं ये बहुत साइंटिफिक तरीके से रिसर्च किया हूँ, बहुत बार देखा हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी इस आना है ना। तो 5 साल का एज डिफरेंस मान के चलिए मैक्सिमम। मेरा कहना है कि अपना सेम एज पे कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा। साथ में बुढ़ाएंगे, साथ में मरेंगे। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो बापू कविता का भावार्थ महात्मा गांधी के पूरे जीवन पे आधारित था। उसमें महात्मा गांधी के आंदोलन वगैरह सब लिखना है। खेड़ा आंदोलन, सत्याग्रह, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, चोरा चोरी कांड, नमक सत्याग्रह, सब बताना है। अगला है तकनीकी हिंदी से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता को लिखें। तो तकनीकी हिंदी जैसे कंप्यूटर, तकनीकी हिंदी वर्ड है। ठीक है, इसकी उपयोगिता आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, ग नंबर है हमारा यहाँ पे, क्या है ग नंबर? वित्तीय हिंदी की अनिवार्यता को रेखांकित करें। फाइनेंशियल हिंदी क्या है? वित्तीय हिंदी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि खाता, बही, नाम, ठीक है, ऋण, ये सब क्या है? वित्तीय हिंदी है। ऋण हो गया, वृद्धि, ब्याज, ये सब वित्तीय हिंदी। जिस हिंदी का प्रयोग फाइनेंशियल, अर्थव्यवस्था के काम काज में प्रयोग किया जाता है उसे वित्तीय हिंदी बोलते हैं। सालाना हो गया, वार्षिक हो गया, ठीक है, ब्याज हो गया, ये सभी वित्तीय हिंदी के शब्द हैं। अगला है प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं, वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता को बताइए। तो प्रयोजन मूलक हिंदी उसे कहते हैं जिस हिंदी का प्रयोग हम लोग कामकाज में करते हैं, अपने दैनिक जीवन के कामकाज को करने के लिए करते हैं, चाहे वो बोला जाता हो, लिखा जाता हो। ठीक है, जैसे अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ आपके सामने, वो कामकाजी हिंदी है। ठीक है, कार्यालय हिंदी क्या है? तो कार्यालय हिंदी का महत्व को लिखें। देखिए, कार्यालय हिंदी खास करके हिंदी भाषी राज्यों में, हिंदी भाषी राज्य जैसे भारत, झारखंड ही हो गया हमारा हिंदी भाषी राज्य, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, जितना भी है, छत्तीसगढ़ है। जिन राज्यों की हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के वाले राज्यों में ऑफिस में जितना भी कामकाज है, ठीक है, जैसे कोई भी ऑफिस हो, चाहे ब्लॉक लेवल का ऑफिस हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिस हो, वहाँ पे जो हिंदी भाषा का प्रयोग होता है लिखित रूप में, ठीक है, उसको हम लोग कार्यालय हिंदी बोलते हैं। ठीक है, कार्यालय मतलब ऑफिस, ऑफिस में प्रयोग किया जाने वाला हिंदी, उसको कार्यालय हिंदी बोलते हैं। कार्यालय हिंदी थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड होते हैं, जैसे ज्ञापन, मैंने बोल दिया कि ज्ञापन, अब ज्ञापन मतलब क्या मालूम है? ड्राफ्ट, इंग्लिश में ड्राफ्ट बोलते हैं ज्ञापन को। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि माननीय, माननीय श्री, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑनरेबल, यानी कि जिसको श्रेय दिया जाता है, माननीय श्री राज्यपाल संतोष गंगवार जी, ठीक है, महोदया, ऐसा ऐसा वर्ड का प्रयोग किया जाता है कार्यालय हिंदी में। बापू कविता में दिनकर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो संदेश देना चाहते हैं महात्मा गांधी की तरह बनो भाई, ठीक है, साइलेंसली लड़ो। ठीक है, महात्मा गांधी का संदेश क्या है? लड़ो बिना हिंसा किए, ठीक है, बिना खून खराबा किए तुम लड़ो, यही महात्मा गांधी का संदेश है। किसी के आगे झुको मत, ठीक है, लेकिन अपने, महात्मा गांधी का कहना है कि अपना जीवन में ऐसे कैरेक्टर को लाइए, ठीक है, मतलब अपना व्यवहार को ऐसा परिवर्तन कीजिए कि आदमी आपके व्यवहार से ही परिवर्तित हो जाए, काम करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, लात घोंसा उठाने की ज़रूरत ना पड़े। और महात्मा गांधी जब प्रेरित हो जाते थे तो गीता वगैरह पढ़ते थे, ठीक है,
चलिए, हालांकि सबका अपना अपना रूल है और हर जगह ये रूल फॉलो नहीं करता है, क्योंकि कुछ भूत होते हैं लातों के जो कि बातों से नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और इसका PDF आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बाय।